अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे गुनाहों के बारे में जिक्र करने के लिए जा रहा हूं जिनसे इंसान का रिस्क धीरे धीरे करके कम होने लगता है और रिस्क में तंगी आ जाती है, रिस्क खत्म हो जाता है। और एक गुनाह ऐसा आपको बताऊंगा जो कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आपने वो गुनाह कर लिया तो फिर चाहे आप 1,00,000 बार तौबा कर लें, आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, आपका वो गुनाह माफ नहीं होगा। अब वो कौन सा गुनाह है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इस पूरी वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा और आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। और अगर आपसे ये गुनाह हुआ है तो फिर आपको इसका हल भी मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, गुनाह कबीरा एक होते हैं गुनाह सगीरा और एक होते हैं गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा 3 चीजों से माफ हो जाते हैं। गुनाह कबीरा 3 चीजों से माफ हो जाते हैं। नंबर 1, पहली चीज, इंसान से जिना हो गया। इंसान ने, यूं समझिएगा, कोई बड़ा गुनाह कर लिया, तो अगर उसने तौबा कर ली तो उसका वो गुनाह माफ हो जाता है। तौबा करने से क्या हो जाता है? गुनाह माफ हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि जब बंदा तौबा कर लेता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अब गुनाह कबीरा, दूसरी चीज, किस चीज से और माफ होते हैं? इंसान ने गुनाह कबीरा कर लिया, बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, अगर वो बंदा हज के लिए चला जाए, अगर वो शख्स हज कर ले तो हज करने से भी गुनाह कबीरा माफ हो जाते हैं। नंबर 3, गुनाह कबीरा और किन चीजों से माफ होते हैं? तीसरे नंबर पे आता है, जैसे मान लीजिएगा कोई गैर मुस्लिम था, ईमान वाला नहीं था, और जाहिर सी बात है जब गैर मुस्लिम होता है तो वो तो कुफ्र और शिर्क के बड़े बड़े गुनाह करता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो बंदा ईमान ले आया तो फिर ईमान लाने से भी गुनाह कबीरा माफ हो जाते हैं। लेकिन एक गुनाह ऐसा है, ना तौबा करने से माफ होगा, कितनी भी आप 1000 बार तौबा कर लें, 1,00,000 बार तौबा कर लें, वो गुनाह आपका माफ नहीं हो सकता। अब वो कौन सा गुनाह है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं 5 ऐसे गुनाहों के बारे में जिनके करने से रिस्क के अंदर तंगी आने लगती है और इंसान बर्बाद होने लगता है। एक वक्त वो आता है कि रिस्क उसका धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, जो गुनाह रिस्क को खा जाते हैं। आइएगा, वो 5 गुनाह कौन से हैं और उसके बाद वो एक गुनाह कौन सा है। अगर 1,00,000 बार भी तौबा करेंगे तब भी आपका वो गुनाह माफ नहीं होगा। पहले आप ये 5 गुनाह के बारे में सुन लें, फिर लास्ट में उस एक गुनाह के बारे में आपको बताऊंगा। एक शख्स हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में आया और पूछा, ए मौलाए कायनात, ए अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ऐसे कौन से गुनाह हैं जिनसे रिस्क कम होने लगता है, रिस्क में तंगी आने लगती है, रिस्क खत्म होने लगता है? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनसे रिस्क में तंगी आ जाती है। 5 ऐसे गुनाहों के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नंबर 1, सूद खाना। जो लोग सूद का लेन देन करते हैं, सूद खाते हैं, तो सूद ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स सूद का काम करता है, सूद खाता है, तो फिर उसका भी रिस्क तंग होने लगता है, उसके भी रिस्क में तंगी आने लगती है। नंबर 2, किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, है ना। अगर किसी शख्स ने किसी नेक औरत पर तोहमत लगा दी, कोई पाकबाज औरत थी और बाहया औरत थी, और उसने जो है उसने उसके ऊपर तोहमत लगा दी कि ये गंदी है, इसने जिना किया है, इसने बुरा काम किया, कुछ भी तोहमत लगा दी, तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, किसी पर तोहमत लगाना। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है किसी का माल हड़पना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इससे भी रिस्क में तंगी आ जाती है, इससे भी रिस्क की बरकतें खत्म हो जाती है और रिस्क कम होने लगता है। नंबर 4, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी को शरीक करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, जिसे कि गुनाह कबीरा कहा जाता है।
जैसे मान लीजिएगा आप अल्लाह तबारक व तआला को भी मान रहे हैं और जो बुत परस्ती है उनको भी अपना खुदा माज़अल्लाह मान रहे हैं, तो ये शरीक ठहराना हो गया। तो शरीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक ठहराना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स ये काम करता है तो उसके रिस्क से भी बरकतें उठा ली जाती है, उसके रिस्क में तंगी आने लगती है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है किसी के ऊपर जादू करना या कराना, है ना, जादू करना या करवाना। तो जादू करना और करवाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर बहुत सारी औरतों का ये मिजाज होता है, बहुत सारे लोगों का ये मिजाज होता है, अगर किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, कोई अच्छा खा पी रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छी औलाद है, औलाद कमा रही है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हसद की वजह से, जलन की वजह से वो फिर जादू टोना कराने लगते हैं। खुद से तो आता नहीं है, किसी के पास चले जाते हैं, भुक्से के पास, किसी सिफली इलम वाले के पास चले जाते हैं, और भाई ये काम कर दो, हम आपको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए देंगे, बस वो तबाह और बर्बाद हो जाए, हम उसे खुश देखना ही नहीं चाहते, है ना। इस तरीके से बहुत सारे लोग जिनको हसद और जलन होने लगता है ना, तो वो ये कदम उठाते हैं और जादू करा देते हैं। तो अगर कोई औरत हो या आदमी अगर किसी के ऊपर जादू कराता है, जादू टोना कराता है ना, तो फिर उसके घर में भी तंगदस्ती आना शुरू हो जाती है और उसका रिस्क भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। नंबर 6, जिनाकारी करना। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो जिना में मुलव्विस रहते हैं, तो जिनाकारी करना ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, ठीक है। तो ये जो शख्स जिना करता है, जिनाकारी करता है, तो उसके घर से भी बरकतें उठा ली जाती हैं और उसके रिस्क में तंगी आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके उसका रिस्क कम होने लगता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि गुनाह कबीरा वो हैं जो तौबा करने से माफ हो जाते हैं। अगर आपने हज कर लिया तो माफ हो जाते हैं, या आप ईमान ले आए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाह कबीरा को माफ फरमा देता है। इन 3 चीजों से गुनाह कबीरा माफ हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा गुनाह है, अगर आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार भी तौबा करेंगे तब भी वो आपका गुनाह माफ नहीं होगा। अब वो कौन सा गुनाह है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। वो गुनाह है, जैसे मान लीजिएगा आपने किसी से कर्जा लिया, वो कर्जा लेने के बाद भाई आपके पास पावर है, आप जबरदस्त हैं और सामने वाला आपके सामने कमजोर है, और आपने कहा फला तारीख में दे दूंगा, आपने दिया नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब उसने मांगा तो कहा कि जब तुझसे लिया जाए तो ले लिए। तो ये हो गया माल का मारना और दिल दुखाना, या आपने किसी को गाली बक दी, किसी का हक मार लिया। तो देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जैसे कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हुकूकुल्लाह में आते हैं, और हुकूकुल इबाद जैसे पड़ोसी को तकलीफ देना, जुल्म करना, किसी का हक मारना, कर्जा लेकर के उसका कर्जा ना देना, किसी इंसान के दिल को ठेस पहुंचाना, उसे तकलीफ देना, है ना, ये सब हुकूकुल इबाद होते हैं। या किसी का हक मारना, जैसे मान लीजिएगा आपके पास जमीन है और जमीन आपके हिस्से में भी आ रही, 2 भाई हैं या 3 भाई हैं और सबके हिस्से में बराबर बराबर जमीन आ रही है, और आपने जो है ज्यादा जमीन ले ली और अपने भाई को कम दे दी, तो ये हुकूकुल इबाद में आता है ना, हक मारना आता है। तो अगर आपने किसी की जमीन मार ली, किसी का हक मार लिया, हक तलफी कर ली, किसी के दिल को ठेस पहुंचा दी, और आपने किसी के माल पर जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो फिर ये हुकूकुल इबाद है। आपका वक्त जब नज़ा का आया, आप कमजोर पड़ गए और आपको ऐसा लग रहा कि अब मैं मरने वाला हूं, अब चाहे आप कितनी भी तौबा कर लें, 1 करोड़ बार आप तौबा कर लें, लेकिन ये गुनाह हक मारना ये एक ऐसा गुनाह है कि तौबा से भी माफ नहीं होता है। कब माफ होता है? कि जिसका तुमने दिल दुखाया है, जिसकी तुमने जमीन हड़पी है, जिसका तुमने माल मारा है, उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। अगर उस बंदे ने जिस पर तुमने जुल्म और ज्यादती की है, जिसका हक मारा है, अगर उस बंदे ने तुम्हें माफ कर दिया तो फिर अल्लाह माफ फरमा देगा, ठीक है। तो ये होती है हुकूकुल इबाद। तो ये एक ऐसा गुनाह है, चाहे आप कितनी भी तौबा कर लें, अल्लाह पाक आपकी तौबा को कबूल नहीं फरमाएगा, वो गुनाह माफ नहीं होगा जब तक उस बंदे से आप माफी ना मांग लेंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह पाक हमको सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, लोगों के साथ भलाई करने की, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कर्ज है
تو اسے آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں، قرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن کسی کا بھی مال آپ مت ماریے گا، حق تلفی مت کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔